ये जो शुष्क सेल है इसमें आप देख सकेंगे कि ये इस प्रकार से ये बना होता है। याद हो तो आपको, इस तरीके से बेलनाकार प्रकृति का होता है कौन, शुष्क सेल। ये इसमें आप देख सकते हैं बीच में कार्बन ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है। इधर देखो इस जिंक का, नीचे देखना एक तरफ होता है जिंक का बेलनाकार पात्र होता है। बाहर क्या है, जैसे इसमें कागज वगैरह लपेट दिया जाता है, इस प्रकार से रहेगा। और आप ये देख सकेंगे कि इसमें स्टील की टोपी टाइप की होती है, जिससे कैथोड, मतलब कहने का मतलब कार्बन का जो ग्रेफाइट छड़ लगी रहती है इससे जुड़ी रहती है। ये वाली ये टोपी जो होती है ना, ऊपर टोपी टाइप की होती है, उससे जुड़ी रहती है, जो स्वयं कैथोड की तरह कार्य करेगी। और इसके चारों तरफ यहाँ पर कार्बन और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, काला काला सा वो भरा रहता है। ये खुद ये पात्र है वो जिंक जो है, जिंक का पात्र वो एनोड की तरह कार्य करेगा। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या भरा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है। ये पूरा सिस्टम है इसका, देख लेना। कभी इसको तोड़कर देखना चाहो तो आप समझ सकते हैं कि उसमें ये वाला ये कार्बन की छड़ लगी रहती है, कैथोड की तरह कार्य करेगी। और ये जिंक की जो है वो क्या है, एनोड की तरह। अब एनोड मतलब ये देखो जिंक के पात्र क्या करेगा, जिंक का पात्र इसके जिंक परमाणु Zn2+ आयन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। Zn2+ आयन इसके आसपास ही बने रहेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो उसी समय आप समझ सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड से NH4+ आयन बनते हैं। ये NH4+ आयन कहाँ से बने, अमोनियम क्लोराइड से। और साथ में आप समझ सकते हैं कि इसमें MnO2 होता है, वो MnO2 भी साथ में रिएक्शन करेगा। तो उस समय पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, उसी समय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं NH4+ और MnO2 में मिलकर। तो MnO और इसका एक H, तो MnOH बन जाएगा और यहाँ बचा रह जाएगा NH3, तो NH3 हो गया। या इसको 2 से गुणा कर देना ये, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। अब एक्वस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है और वो गैसीय अवस्था में है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार से रिएक्शन होगी। टोटल रिएक्शन को देखें, टोटल रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन होगी Zn+2NH4+ और MnO2। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। बाकी इसको जोड़ना है, इसको नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये 2 से गुणा कर दिया तो ये या ये एक ही बात है। लेकिन अपन इससे, क्योंकि 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, तो Zn+2NH4+ 2MnO2 ये से कैंसिल, तो ये इधर आ जाएगा, ये 2MnO4OH 2NH3 बन जाएगा। तो ये रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन किसमें होती है, सेल में होती है। इस सेल के अंदर ही रिएक्शन होती रहती है, जिससे अपन समझ सकते हैं कि ये जो जिंक पात्र है इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा और दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो इसके विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होने लग जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो यदि आप इस सेल को किसी में जोड़ेंगे तो इससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि किसी से जब भी जोड़ोगे तब उसके परमाणु Zn+ आयन बनाते हैं, Zn2+ आयन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। इस प्रकार इसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। Zn2+ आयन NH3 से क्रिया करके ये बना लेगा इस तरीके से संकुल, उसके अंदर ही बन जाता है, क्योंकि Zn2+ आयन भी रहेगा और NH3 गैस भी रहेगी, वो आपस में एक संकुल बना लेते हैं। इसका उपयोग इसमें घड़ी और टॉर्च में किया जाता है। देखना छोटे छोटे सेल होते हैं, नहीं सॉरी, ये घड़ी सेल वगैरह में, टॉर्च वगैरह में इनका उपयोग करेंगे। क्यों, आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, जानते ही आप, घड़ियों में, सेलों में इनको, टॉर्च वगैरह में इनका उपयोग करते हैं। देख लेना। शुष्क सेल के एनोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखी, Zn2++2 इलेक्ट्रॉन, संपूर्ण सेल अभिक्रिया अपने पास ये है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा ये बेलनाकार पात्र है। इस बेलनाकार पात्र में आप समझ सकते हैं जिंक एनोड की तरह कार्य करेगा, कार्बन की छड़ कैथोड की तरह कार्य करेगी। तो मैंने वही बताया था कि जो गैल्वेनिक सेल होते हैं उनमें एनोड कैथोड पर स्वतः रिएक्शन होती है, इससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन की बात देख लेना, शुष्क सेल के एनोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो ये वाली रिएक्शन ही आपको लिखनी है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया ये लिखनी है आपको, देख लेना। अब है मरकरी सेल, वो छोटे बटन जैसे सेल होते हैं ना, वो है ये एक छोटा सेल है। इसमें जिंक का अमलघन ZnHg
एनोड की तरह कार्य करेगा, जबकि HgO और कार्बन का जेल होता है का पेस्ट कैथोड की तरह कार्य करता है। इनके मध्य में जिंक ऑक्साइड और KOH विद्युत अपघट्य बना रहता है और इसमें स्वतः ही रिएक्शन होती है। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा छोटा सा एक बटन जैसा सेल होता है, इसमें स्टील का पूरा स्टील का सा बना होता है, देख लो ना स्टील जैसा है। इसमें जिंक और Hg इसकी तरह कार्य करेगा, जैसे ZnHg बना हो तो एनोड की तरह, और HgO और कार्बन है वो कैथोड की तरह, और इसके बीच में KOH और जिंक ऑक्साइड का विद्युत अपघट्य विलीन भरा हुआ है। अब इसमें इस प्रकार से रिएक्शन होती है, देख लेना, ये छोटा सा बटन जैसा सेल है, उसमें सारा सिस्टम ऐसे भरा रहेगा। तो देखें जिंक का मलबा ये एनोड की तरह, और HgO और ये कार्बन का जेल कैथोड की तरह। तो जिंक OH माइनस कहाँ से आया, KOH से, K प्लस OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए 2 OH माइनस लिख लेना। तो एक OH माइनस कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, OH बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और 2 OH माइनस कितने, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दी, और 2 OH बनते हैं, यहाँ देखो। अब 2 OH है ना, उससे एक H2 बन जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, OH तो ये H2 बन गया, और एक ऑक्सीजन इससे जुड़ गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। HgO कार्बन कैथोड की तरह कार्य करते हैं, तो उसी समय HgO के साथ जो जल के पार्ट हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे। भाई जैसे ये कैथोड की तरह कार्य करेगा ना, तो HgO कैथोड में रिएक्ट हो जाएगा, कैथोड की तरह कार्य करेगा, तो उसी समय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो आप बताओ, Hg तो बन ही गया, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो आप बताओ 2 OH बने, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाएंगे, 2 OH बनाएंगे, OH माइनस, कि यहाँ 2 OH बन गए ना। कैसे बन गए 2 OH, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर 2 H माइनस बन के H अलग हो जाएगा, देख लेना। तो एक इसमें से इलेक्ट्रॉन को, मतलब जैसे एनोड है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, कैथोड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो इसके विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित हो जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। इन सेलों में गैल्वेनिक सेल की तरह, जो अपने Zn और कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट को लेकर बात की थी, उसी प्रकार से इसमें भी रिएक्शनें होती हैं। अब इसको जोड़ोगे तो H2 से H2 कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, OH माइनस इधर OH माइनस, ये बचा रह जाएगा, देख लेना। ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया है। इस सेल में, छोटे से सेल में इसको ऐसे बना लेना, और इस सेल में इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो चाहे ये शुष्क सेल हो, मरकरी सेल हो, ये प्राथमिक सेल होते हैं। इन सेलों में एक बार रिएक्शन होगी तो उसके पश्चात इसमें रिएक्शन होना क्या हो जाएगी, फिर दोबारा से नहीं होगी। एक बार यूज किया जाता है, दोबारा से इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। तो ये प्राथमिक सेल होते हैं। गैल्वेनिक सेल की तरह एनोड कैथोड पर रिएक्शन होती हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। आप लोग समझना, इसको जरूर आ जाएगा।